हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये एक आपका जो टॉपिक है, इसमें हम बेसिक चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, क्या क्या चीज आती हैं उसमें, सारी चीज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो एक तो नंबर्स हो गए, नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, इनसे मिलके बनते हैं आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है। तो इनसे मिलके बेसिकली हम बनाते हैं टर्म। क्या बनाते हैं? टर्म्स। और इन टर्म्स से मिलके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। ये चीज आप समझ लीजिए। बेसिक छोटी सी चीज मैंने बताई है, बाकी थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या होता है, फैक्टर्स, कोफिशिएंट एंड टर्म्स, ये तीन चीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया ना आपको कि टर्म्स जो होती हैं आपकी, देखिए फैक्टर, कोफिशिएंट एंड टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है शिवा एंड सोमेश आर ब्रदर्स, शिवाज एज इज 3 years लेस देन सोमेश एज। ठीक है। तो एक स्टेटमेंट आपको दी गई है, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी काम आने वाली है चीज आपके, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये टर्म समझ में आई, शिवा एंड सोमेश दो भाई हैं। ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया है कि डायरेक्टली शिवा और सोमेश की एज नहीं बताई गई है, लेकिन आपको ये बोल दिया है कि जो शिवा की एज है ना, इज 3 years लेस देन सोमेश एज। तो सोमेश की एज से शिवा की एज 3 साल कम है। आप अब सोच सकते हो कि कितनी होगी, ये आपको सोचना है। ठीक है। दिस नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन विद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो ऊपर सिचुएशन दी है, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? तो उसके लिए हमें देखिए, सोमेश की एज नहीं पता ना, उसको x ईयर्स मानना पड़ेगा। अब ये x यहाँ पे आया है, क्या है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको पूरा समझ लो। अगर सोमेश की एज को हमने मान लिया x ईयर्स, अब ये x का मतलब क्या है कि सोमेश की एज कुछ भी हो सकती है ना। x में हम कुछ भी रख सकते हैं, अभी हमें नहीं पता इसलिए x मान लिया, ताकि जब पता लगेगा वही वैल्यू इसमें डाल देंगे। मान लीजिए सोमेश की एज हो गई 28 साल, तो आप 28 डाल देंगे x की जगह। अगर उसकी एज होती 35 साल तो 35 डाल देते। इस तरह से भाई इसका ये फायदा है कि हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमने x ईयर्स मान ली सोमेश की एज। अब शिवा की एज क्या होगी वो हम इसकी हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो सोमेश की एज है उसमें से 3 साल कम कर दिए, तो ये शिवा की एज आ गई। समझ गए? तो ये जो है x-3, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो शिवा की एज को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हो? अब क्या करना है, हियर वी कैन नोटिस वन थिंग, द एजेस ऑफ बोथ सोमेश एंड शिवा कैन वेरी, है ना। भाई सोमेश की और शिवा की एज में वही आपको बोल रहा था कि वो अलग अलग हो सकती हैं, वेरी का मतलब अलग अलग हो सकती हैं, बट द डिफरेंस बिटवीन द एज इज 3 years। भाई उन दोनों की उम्र कम ज्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि भाई जो सोमेश है उसकी एज हो 28 years, जो भी मैंने बताया था, और शिवा की एज कितनी हो जाएगी फिर 25 years। या फिर अगर 35 होगी सोमेश की एज तो शिवा की एज 32। मतलब कितनी हो, अगर 50 होगी सोमेश की एज तो शिवा की एज कितनी होगी 47। हमें ये पता है कि दोनों की एज में 3 साल का अंतर है, और शिवा 3 साल छोटा है सोमेश से, है ना। तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन से हमें पता लग गया। तो ये जो 3 साल है ना, 3 years, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं बदलेगा ना। ये तो 3 years का डिफरेंस रहेगा उनकी एज में, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। x-3 क्या है एक्सप्रेशन, x-3। x वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन जो ये नंबर 3 है ये चेंज नहीं होगा, है ना, ये 3 ही रहेगा। हेंस x इज अननोन, है ना। x का नहीं पता ना, वो अननोन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल और एल्जेब्रिक नंबर। ठीक है, और ये जो 3 है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, ये चीज यहाँ पे आपको बताई गई है। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे आप। कुछ डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ रहे हैं आप? अब देखिए ध्यान से इसको। अब जो आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस क्या हो गई है? इसको बोलते हैं हम व्यंजक। ठीक है, क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। और जो आपकी ये वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल मतलब चर, हिंदी में चर बोलेंगे इसको, और कांस्टेंट मतलब अचर। नाम से ही पता लग रहा है ना? तो बेसिक चीज आप ये समझ लो कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, वो आपको समझना है। नाम से पता लग रहा है वेरिएबल जो बदल जाते हो, है ना? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा सेम नहीं रहती, टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे मैथ्स में बोलेंगे उसको वेरिएबल यानी चर। लेकिन कुछ चीजें हमेशा एक जैसी रहती हैं, वो कभी नहीं बदलती, जैसे कांस्टेंट यानी अचर। तो अब एक बात बताइए मुझे, मान लीजिए ये 3 है या 5 है, तो क्या ये 5 कभी चेंज होगा? अब कहीं पे भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाके ये 5 लिखोगे तो क्या मतलब होगा इसका? 5 ही रहेगा, है ना? अगर 3 है तो कहीं भी जाओगे आप, देहरादून में भी 3 ही रहेगा, उत्तराखंड में 3 रहेगा, किसी भी पार्ट में दिल्ली जाके देखोगे तो भी आपको ये 3 ही दिखेगा। कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए इनको बोलते हैं, जो भी नंबर्स हो गए, कांस्टेंट यानी एब्सोल्यूट टर्म। उसके बाद वेरिएबल, मान लीजिए y है, ठीक है। अब y की वैल्यू बदल सकती है। हो सकता है आपने y की वैल्यू ले ली 2, है ना? हो सकता है आपके फ्रेंड ने उसी क्लास में बैठ के पीछे वाली सीट पे y की वैल्यू 5 मान ली। तो y की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, वो बदल सकती है। दैट इज वाई इट इज नोन एज वेरिएबल। समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही हैं? जो टर्म्स हैं, ठीक है, टर्म्स हो गए पद, ठीक है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस देखिए आप। यहाँ पे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3x plus 5 4x square plus 21। Here the first expression 3x is formed by adding 3x and 5, है ना? तो यहाँ पे जो आपका पहला एक्सप्रेशन है वो कैसे बना? 3x और 5 को जोड़ दिया हमने, है ना? बीच में प्लस का साइन दिख रहा होगा। तो इस केस में 3x और 5 क्या है? ये एल्जेब्रिक टर्म्स हैं बच्चों। क्या है? टर्म समझ में आया? अब टर्म, पद जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो एक 3x हो गया, ये क्या है? एक टर्म है। एंड 5 क्या है? ये टर्म है बच्चों, दोनों क्या है? टर्म्स यानी पद। समझ रहे? द टर्म्स आर ऑलवेज एडेड टू फॉर्म एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो भी टर्म्स हैं उनको हम ऐड करते हैं
algebraic expressions बनाने के लिए. They are never subtracted to form an algebraic expression. However, an expression may have positive or negative terms. समझना ध्यान से कि हम हमेशा जो पद होते हैं, टर्म होते हैं, उनको जोड़ते हैं, घटाते कभी नहीं है कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए. बस फर्क क्या है कि जो टर्म है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. ये बहुत जरूरी पॉइंट है बच्चों, इसको समझना है आपको. अब देखिए, यहाँ पे आपके पास दो टर्म है, दो पद है, 5 और 3x, है ना. इन दोनों को जोड़ के क्या बन गया आपका एक्सप्रेशन बन गया, जो कि है 3x + 5. अब अगर आपके पास दो टर्म होती, क्या क्या होती, 3x और -5. ये भी तो हो सकता है ना, एक टर्म होती 3x और एक होती -5. तो इन दोनों को भी जोड़ के हम क्या बना देते, एक्सप्रेशन बना देंगे. ठीक है. Thus we added the term 3x and -5 to get expression. ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो. समझ रहे हैं ना आप. तो इस तरह से आप अलजेब्रिक टर्म्स को जोड़ के एक्सप्रेशन यानी व्यंजक बना सकते हैं. नोट कर लेंगे. तो यहां तक चीजें बच्चों आप समझ रहे हैं ना. अब देखिए, हम मान लेते हैं कि भाई एक और एक्सप्रेशन है, दूसरी ये वाली एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं आप, 4x² - 21. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस एक्सप्रेशन में एक टर्म तो है हमारे पास 4x². क्या है, 4x². एक टर्म होगी -21, ये भी एक टर्म है, ध्यान रखना. अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4x² - 21. ये क्या हो गया, ये दोनों टर्म्स हैं, ये क्या है, इस एक्सप्रेशन की टर्म हो गई. इतना समझ लीजिए. अब एक बार और देखिए, ये है 3x + 5. ये आपका एक्सप्रेशन है, एक व्यंजक है. अब इसमें एक टर्म तो है 3x, और ये 3x जो है क्या है, ये प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लीकेशन है 3 का और x का. किस किस का मल्टीप्लीकेशन है, 3 का और x का मल्टीप्लीकेशन है. ध्यान से समझना. अब इनको हम क्या कर सकते हैं, 3 और x को ज्यादा और आगे फैक्टर्स नहीं बना सकते ना बच्चों. इसकी फैक्टर्स पता है, गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर्स यानी गुणनखंड. क्या है, गुणनखंड है बच्चों. समझ रहे हैं आप. तो यहाँ पे देखिए, 3 and x आर फैक्टर ऑफ द टर्म 3x. ये गुणनखंड है इस टर्म के. द टर्म जो 5 है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट नहीं बता सकते. क्यों, क्योंकि ये तो बच्चों कांस्टेंट है ना. ये क्या है, 5 तो खुद 5 का फैक्टर है. तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये गुणनखंड हो गया 3 और x, किसका, 3x का, है ना. ये फैक्टर हो गए, ऐसे आप बोल सकते हैं. अब देखिए, एक्सप्रेशन 2 में एक टर्म है 4x², है ना. ध्यान से समझना, एक टर्म है 4x². इसके अगर आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x², 4 × x² लिख सकता हूँ ना, इनके गुणनखंड करके. और फर्दर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, 4 × x² को मैं x × x ऐसे लिख सकता हूँ. ये हो गए इसके फैक्टर्स. समझ रहे हैं आप. तो इस तरह से देखिए आप लिख सकते हैं, है ना. बट x² एंड 4x कैन नॉट बी फैक्टर्स ऑफ 4x². ये तो फैक्टर नहीं हो सकते ना. तो दे कैन बी फैक्टराइज फर्दर, क्योंकि इनको आगे फैक्टराइज कर सकते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. तो देख, मैंने आपको बताया था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × x × x. तो ये क्या है, ये है बच्चों 4x और x, ये तीनों फैक्टर बोले जाएंगे 4x² के, गुणनखंड बोले जाएंगे 4x² के. ये चीज समझ गए आप. इस तरह से हम फैक्टर लिखते हैं. फिर ऐसे फैक्टर आप लिखेंगे कैसे, देखिए ध्यान से समझना. इसको हम ट्री डायग्राम
की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ट्री डायग्राम क्या हुआ, जैसे ब्रांचेस होते हैं ना ट्री की, वैसे ही इसकी भी हम ब्रांचेस बनाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, व्यंजक हो गया, है ना, व्यंजक हो गया। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हो गया। फिर उसके बाद ये क्या हो गए, ये और ये एक्सप्रेशन क्या है, 3y² माइनस 2x, ये एक्सप्रेशन है। अब ये हो गई टर्म्स, पद, है ना, ये हो गए पद आपके टर्म्स। 3y² एक टर्म हो गई और -2x एक टर्म हो गई। और ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं ये हो गए फैक्टर्स, यानी गुणनखंड। समझ गए, ये हो गए गुणनखंड यानी फैक्टर्स। तो 3x² के 3y² का फैक्टर हो गया 3 इंटू वाई इंटू वाई, ना 3y, ये तीन क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। ऐसे -2x का -2 और x क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। In the expression, we can see that the term 3y is the product of numerical, that is 3, and another variables, बाकी वेरिएबल हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 3, इसको हम क्या बोलते हैं पता है बच्चों, इसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, गुणांक जिसको हम कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। सिमिलरली द कोफिशिएंट ऑफ टर्म 2x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, फिर -2x का -2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझना है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ टर्म इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया नोट। अब देखिए, काफी सारी चीजें आप सीख चुके हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए, है कि नहीं। ये है एक क्वेश्चन, याद कीजिए जैसे शिवा की, और वो कंडीशन आपको दी थी हमने, है ना, एक्सप्लेन किया था कि ये कंडीशन थी सोमेश और शिवा की एज का, है ना, तो उससे हमने एक्सप्रेशन बनाया था। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस दी हैं। गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब क्या क्या है सब आपको पता है बच्चों। वेरिएबल्स का यूज करना है। वेरिएबल क्या हो गए, चर, जिसको हम बोलते हैं चर, है ना। कांस्टेंट हो गए अचर, जो कभी चेंज ना होती हो वैसी वैल्यूज। अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, जो भी आपको यहाँ पे करना पड़े, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, ये बताइए मुझे, फर्स्ट पार्ट है ना, क्या बोला गया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, y में से z को घटा दो। तो क्या करेंगे आप, y लिख लेंगे और उसमें से z घटा देंगे। जो यहाँ बोला गया है वो आपको इस फॉर्म में लिखना है, समझ गए। नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको।
ठीक है बच्चों, आई होप आपने इसको कर लिया होगा सॉल्व। चलिए वन बाय वन इनको हम करके देखते हैं, आंसर्स निकाल के देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, इसका क्या बोला गया है, 1/2 ऑफ द सम ऑफ x एंड y। तो x और y का x और y का जो सम होगा ना बच्चों, x और y का सम होगा, उसका 1/2 है ना। तो इसका 1/2 ऐसे आप लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ द सम ऑफ x एंड y। थर्ड बोला गया है द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो z को अगर खुद से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखेंगे हम, z इंटू जेड या फिर z स्क्वायर, है ना। z इंटू जेड क्या होता है, z का वर्ग। ऐसे ही 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। p एंड q का प्रोडक्ट क्या होगा मुझे बताइए, p इंटू क्यू और इसका 1/4। तो क्या हो जाएगा, 1/4 p q। ठीक है, p और q का प्रोडक्ट करके उसका 1/4 ये आ जाएगा। फिफ्थ देखिए, अब फिफ्थ है नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। तो x और y के वर्गों का योग बोला है बेसिकली यहाँ पे। तो x का वर्ग क्या हो गया, x स्क्वायर, y का y स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल है। जो लिखा है यहाँ पे वही हमें करना है और कुछ नहीं अलग से। अब देखिए नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। तो मुझे ये बताइए कि m और n की प्रोडक्ट को हम m इंटू n यानी mn लिख सकते हैं। इसका कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो ये 3 टाइम हो गया। फिर नंबर 5 इसमें जोड़ना है, तो नंबर 5 हम जोड़ देंगे, आ गया। जो जो लिखा है वैसे वैसे हम यहाँ पे करते जाएंगे। अब सेवंथ देखिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z। y और z का प्रोडक्ट है जिसको 10 में से घटा दिया। तो 10 में से हमने किसको घटाया, y z के प्रोडक्ट को। आसान है। अब लास्ट वाला देखिए, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो आपको क्या बोला गया है कि भाई ए बी का प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम, ए इंटू बी, है ना, ए बी हो गया। अब इसमें से आपको माइनस करना है, इनका सम घटाना है। तो सम क्या होगा, ए प्लस बी, ये इसका सम हो गया, है ना। तो इसका सम को आपने इसके प्रोडक्ट से माइनस कर दिया, यही बोला सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ए माइनस बी, एक ही बात है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, देखिए आज के लिए हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं, क्वेश्चन भी किया है। आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।